हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसका जिसका भाग कितना है बताइए। भाग आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भाग कितना हो जाएगा, भाग ये 5 है, ठीक है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। गोदान उपन्यास से संबंधित बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इससे पहले 1 to 5 वीडियो करा चुका हूँ, जरूर देखिए। 1 to 4 वीडियो करा चुका हूँ और उसके पहले मैं एक 2 वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें गोदान संबंधित पात्र परिचय पूरा करवा दिया हूँ, प्लस में उसका एक वीडियो और बनाया हूँ जिसमें शहरी पात्र और ग्रामीण पात्र अलग अलग मैं कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए। इससे पहले एक वीडियो था 4 नंबर, उसमें 1 to 25 क्वेश्चन था। उसमें अभी देखिए इसमें हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाटक के लिए राय साहब को होरी के गाँव ने बेलारी से कितने रुपये के इंतजाम करने की आशा थी? कितना तो बताइए। 500। कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। सत्याग्रह आंदोलन, ठीक में राय साहब ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें राय साहब अमरपाल सिंह ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किए थे? ये क्या किए थे कि वहाँ पर काउंसिल चलता था, काउंसिल के सदस्यता को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जेल गए थे। जेल में कारखाना चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर। चलिए, गोदान में भोला नामक पात्र कौन है? आपको पूछ देगा गोदान में भोला नामक पात्र कौन था। आपको देखिए यहाँ पर क्या होगा, पड़ोसी गांव के पूर्व का ग्वाला था जो क्या होगा, दूध और मक्खन का व्यापार करता था। अब भोला क्या बता, भोला के बेटी का नाम क्या था बताइए? भोला के बेटी का नाम था झुनिया था, जो कि विधवा हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, और जो कि गोबर से प्रेम करती थी और लास्ट में विवाह भी कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर देखिए। भोला की पत्नी किस कारण से मर गई थी? ठीक है, क्या होगा इसका भी देखिए कि इसका भी क्या रीजन होगा? लू लगने के लिए। और होरी की भी मृत्यु किसके कारण होता है? लू लगने के कारण होता है। अब भोला की पत्नी, पहली जो पत्नी थी, किसके कारण मर गई थी बताइए? लू लगने के कारण। दोनों राइट आंसर सही हो जाएगा, लू लगने के कारण, ठीक है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं हम। देखिए गोदान उपन्यास में देखिए जमींदार वर्ग, ठीक है, पूंजीपति, ठीक है, शोषित वर्ग का प्रतिनिधि पात्र कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बताइए? राय साहब अमरपाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जमींदार वर्ग पूछेगा तभी सही है, पूंजीपति पूछेगा तभी सही है, या शोषित वर्ग पूछेगा तभी पूछेगा कि प्रतिनिधि पात्र कौन है बताइए? क्या होगा? राय साहब अमरपाल सिंह। अगर पूछा किसान वर्ग का पूछता उसी का मैंने गोदान में, तो क्या हो जाएगा? होरी होता है। किसान वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? होरी हो जाएगा, ठीक है। ये तो पुरुष में होगा। अगर स्त्री पात्र में बोलता तो क्या होता है? स्त्री पात्र में क्या हो जाता? स्त्री पात्र में पूछता किसान वर्ग का प्रतिनिधि कहता धनिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर। राय साहब का गांव सेमरी किस प्रांत में स्थित है? ये क्या है? अवध प्रांत। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो थे वहाँ किस भाषा से पता चलता था? अवध भाषा बोलते थे, इसलिए अवध प्रांत का पता चलता वहाँ से, ठीक है, सेमरी गांव का। चलिए 32 नंबर देखिए। आज़ादी के किस आंदोलन में राय साहब ने यश कमाया था? यश मिस मैंने कि पूरा फेमस हो गए, मैंने फेमस कमाए थे, अपना नाम प्रसिद्ध कर लिए थे, यश कमाए थे, ठीक है। कौन सा? सत्याग्रह। क्या कहते हैं, वहाँ पर एक काउंसिल था, उसका सदस्यता को छोड़कर जेल चले गए थे, ठीक है। उसको पसंद नहीं पड़ा होगा, कुछ कारणवश से क्या हो गया, छोड़ के वो जेल चले गए होंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर देख लीजिए। गोदान उपन्यास में कौन पात्र राष्ट्रवादी है? ठीक है, गोदान में कौन सा पात्र राष्ट्रवादी है पर हुकामों से मिलजुल कर बनाए रखता है? ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा? बहुत ही फेमस है, राय साहब अमरपाल सिंह। आप सबसे पहले धनिया बनेगा, आप सबसे पहले किसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा? होरी का, उसके बाद राय साहब अमरपाल सिंह कीजिएगा, जरूर से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर देखिए। राय साहब ने अपने पिता से संपत्ति के साथ, ठीक है, क्या प्राप्त किया था? ठीक है, रामा भक्ति, ठीक है। राम मैंने कि राम भक्ति में मैंने कि उसे राम भक्ति साधा प्राप्त किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर। राय साहब अमरपाल सिंह ने परंपरा से चले आ रहे हैं धनुष यज्ञ किसका रूप दे दिया था? क्या हो गया आंसर? क्या हो जाएगा? नाटक हो गया, ठीक है। धनुष यज्ञ जो करवाते थे राय साहब अमरपाल सिंह, ठीक है, वो किसका आगे जाकर रूप दे दिए थे? नाटक का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर देखिए। चलिए, राय साहब को 5 या 7 दिन में कितने रुपयों का इंतजाम करना पड़ा था? जब वहाँ पर बेलारी गांव में पहुँचते हैं तो उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ता है कुछ कारणवश से, ठीक है। तो वो उनको कितने पैसे की जरूरत था? ठीक है, कितना हो गया? 20,000 रुपये, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर।
राय साहब को होरी होरी होगा होरी के गांव बेलारी से कितने रुपये का इंतजाम करना चाहिए? कहते हैं 500 रुपये। अब जरूरत कितना था उस समय बताइए? 20,000। लेकिन होरी के गांव जो बेलारी था वहां से कितने रुपये का इंतजाम करना आशा थी बताओ? कितना? 500 रुपये। चलिए 38 नंबर देखिए। झूरिया की पहली सगाई जिस व्यक्ति से हुई थी वो क्या काम करता था? वह उसका दूध का दुकान था। बताओ कहाँ पर था? मुंबई में काम करता था। ठीक है। अब इसका बताइए झूरिया का जो पहली पति था वो किसके कारण डेट किया है, अभी उसका भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए उपन्यास के अनुसार होरी, ठीक है, होरी होगा, होरी की बस्ती को मुखिया कौन था? ठीक है। होरी होरी यहाँ पर बोला मैंने कि आपको बोला जाएगा उपन्यास के अनुसार। ठीक है। होरी नहीं होगा, मैंने कि आपको होरी की बस्ती के मुखिया बोल सकते हैं, क्या कि जो भी भोला था। ठीक है। भोला क्या था बताइए? बगल के ही गांव का ये मुखिया था हीरो बस्ती का। ठीक है। तो यहाँ भी इसका का भोला ही हो जाएगा। अब भोला क्या करता था? वह दूध और मक्खन का व्यापार करता था। अब भोला के 3 बच्चे थे, उसमें झुनिया थी, जंगी था, कामता था। ठीक है। सब बहुत सारा है। ठीक है। तो याद रखिए, 3-4 याद रखिए। चलिए चलिए ठीक है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। उपन्यास के अंतर्गत झूनिया के पहले मंगेतर यानी पहले पति, ठीक है, या हस्बैंड की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए हिंदू मुस्लिम दंगों में अज्ञात व्यक्ति ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है। ये जब झूनिया का पहला शादी हो चुका था, ठीक है, उसका मंगेतर का हिंदू मुस्लिम जब दंगा हुआ था, ठीक है, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला मैंने कि चाकू घोंपकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए। गोदान उपन्यास के किस पात्र को तितली मानवीय देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? मिस मालती हो जाएगी। ठीक है। बहुत फेमस है भी। ठीक है। चलिए चलिए क्या है? चौगने चौगने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? रंगभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? रंगभूमि। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? क्या हो जाएगा वहां पर? क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड बनता है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर देखिए। ठीक है। प्रेमचंद ने, ठीक है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं? क्या हो जाएगा? गबन हो जाएगा। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 45 नंबर देखिए। गोदान पाठ के केंद्र में किस शोषण की समस्या की गई है? ठीक है। देखिए एक तो किसान की समस्या था, एक बोलेगा कि गोदान पाठ में केंद्र में क्या है, तो आपको गाय के वहाँ लालसा हो जाएगा। यहाँ शोषण बोलेगा तो किसानों की समस्या। ठीक है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए गोदान उपन्यास के आधार पर उच्च वर्गीय मुसलमान कौन है? क्या हो जाएगा? मिर्जा खुर्शीद हो जाएंगे। ठीक है। सबसे उच्च मैंने कि जो गोदान उपन्यास है सबसे उच्च मुसलमान वर्ग के कौन थे बताइए? मिर्जा खुर्शीद आ जाएंगे वहां पर। ठीक है। चलिए 47 नंबर देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए गोदान पाठ में पात्रों की भाषा में किस अलंकार का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है? ठीक है। क्या होगा वहां पर? अर्थ अलंकार हो जाएगा। ठीक है। याद कीजिए, जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो वहां पर देख लीजिएगा उसको। ठीक है। अर्थ अलंकार क्या होता है? ठीक है। गोदान पाठ के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग होता है? सरल और लघु दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। सरल भी होगा और लघु दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूं इसका। होरी की बड़ी बेटी सोना के पति, देखो होरी की 2 बेटी थी, सोना और रूपा, उसके सोना के पति का नाम क्या था? क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है। याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सोना का पति क्या हो जाएगा? सोना का पति मथुरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। ठीक है। चलिए ठीक है। होरी की सबसे छोटी, ठीक है, होरी की सबसे छोटी बेटी नाम क्या था बताइए? रूपा था। के पति का नाम क्या था? देखिए हम अभी तक बता चुके हैं कि होरी की पत्नी का नाम धनिया है। होरी की 2 बेटियां थी जिसका नाम क्या था बताओ? सोना और रूपा। उसका होरी का एक बेटा था जिसका नाम गोवर्धन था। लेकिन पूरा उपन्यास पढ़िएगा तो कहीं कहीं जिक्र है कि होरी के 6 बच्चे थे, 3 बच्चे की मृत्यु है था, 3 बच्चे बचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा राम सेवक हो जाएगा। अब कितने रुपये लेकर शादी हुआ था बताइए? 200 रुपये। ठीक है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि अगर आपको
इसके इसके बाद अब 2 पार्ट एमसीक्यू आएगा, गोदान पार्ट एमसीक्यू पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। आप जरूर उसको देखिए, जरूर से टेस्ट देने की कोशिश कीजिए कि आपको कितने आंसर देने में सक्षम है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।